हो आप सभी को सादर नमन। मानव मन के रहस्यों और आत्मिक उन्नति की इस दिव्य श्रृंखला में आप सभी का फिर से स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने ईश्वर की सर्वव्यापी चेतना को समझा था और जाना था कि कैसे वह हमारे सबसे अधिक निकट है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सीधे हमारी मानसिक सेहत, हमारे रोजमर्रा के तनाव और हमारे सबसे गहरे अनजाने डरों से जुड़ा हुआ है। यदि हम आज के समाज का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि हर इंसान किसी न किसी अज्ञात डर से डरा हुआ है, ऐसे अज्ञात भय में जी रहा है। किसी को करियर खोने का डर है, किसी को रिश्तों के टूटने का डर है, किसी को बीमारी का डर है, तो किसी को बुढ़ापे और मौत का भय है। हर प्रकार के डर और मानसिक अशांति को जड़ से खत्म करने के लिए आज हम आर्य समाज के दूसरे नियम के 5 अद्भुत सूत्रों को समझने जा रहे हैं। पहले हम नियम का पाठ करेंगे। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। आइए आज हम ईश्वर के इन 5 विशेषणों, इस पूरे नियम में से जो 5 विशेषण हैं, इससे पहले के विशेषणों की चर्चा हम पिछले एपिसोडों में कर चुके हैं, कल भी की थी। आज हम जो 5 विशेषण हैं, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र, इन पर विचार करते हैं और अपने जीवन को चिंता से मुक्त करके अभय की ओर ले चलने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि संसार के सारे डरों की जो आखिरी जड़ है वह है मौत का डर, मृत्यु का भय। हम जिन भी चीजों को खोने से डरते हैं वह असल में हमारे अस्तित्व के मिट जाने का डर है। आर्य समाज का यह नियम याद दिलवा रहा है कि परमात्मा अजर और अमर है। अजर का अर्थ है जिसे कभी जरा यानी बुढ़ापा नहीं आता। अमर का अर्थ है जिसकी कभी मृत्यु न हो। परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी परमात्मा की मृत्यु नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा भी कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। 3 अनादि सत्ताएं हैं, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। अब आप कहेंगे कि ईश्वर अजर और अमर है, ये तो हम जानते हैं, पर इससे हमारे डर का क्या लेना देना? हम तो बूढ़े भी होंगे और एक दिन मरेंगे भी। यहीं पर वैदिक दर्शन एक बहुत क्रांतिकारी सत्य समझाता है कि हमारी आत्मा भी अजर और अमर है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि ईश्वर की तरह ही हमारी आत्मा भी अजर और अमर है। मान लीजिए आप एक बहुत सुंदर कार चला रहे हैं, टाटा सफारी, एसयूवी या डिफेंडर या और कोई बढ़िया गाड़ी, कोई भी गाड़ी आप चला सकते हैं। कुछ सालों बाद कार पुरानी हो जाती है। 10 साल बाद, 20 साल बाद कार तो पुरानी होगी ना। उसके टायर घिस जाते हैं, इंजन कमजोर हो जाता है और एक दिन वह कबाड़ हो जाती है। जब कार पुरानी होती है तो क्या कार का ड्राइवर भी बूढ़ा और कबाड़ हो जाता है? नहीं ना। ड्राइवर कार से अलग है, वह नई कार ले आता है। ठीक इसी प्रकार हमारा ये शरीर
ये एक कार है और हमारी आत्मा इसका ड्राइवर है। ये शरीर जड़ पदार्थ से बना है, इसलिए समय के साथ इसका बूढ़ा होना और मिटना निश्चित है। लेकिन हमारे भीतर जो बैठी आत्मा है वह उस अजर अमर परमात्मा की ही तरह से अजर और अमर है। आत्मा न कभी बूढ़ी होती है न कभी मरती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जब ये बोध हमारे भीतर गहरा उतर जाता है तो मृत्यु का सबसे बड़ा डर पल भर में गायब हो जाता है। और जब हम अजर हैं, अमर हैं, परमात्मा भी अजर है, अमर है और परमात्मा हर समय हमारे साथ है, तो काहे का डर। इस नियम में परमात्मा का एक और गुण बताया गया है, अभय। परमात्मा के गुणों को हम अपने जीवन में ढालें, तब इस नियम श्रृंखला का फायदा है। और परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में ढालने के लिए ही हम इस श्रृंखला को चला रहे हैं। केवल परमात्मा के गुणों का पाठ करने से कुछ नहीं होता। ओम 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 ओम, विष्णु विष्णु, शिव शिव शिव, ये करने से अभय अभय अभय, अजर अमर, ये पाठ करने मात्र से कुछ नहीं होगा। परमात्मा के गुणों को हम अपने जीवन में ढालें और इसी उद्देश्य से ये श्रृंखला हम चला रहे हैं, अभय। और ये बात हम बार बार कह रहे हैं और कहते रहेंगे ताकि याद दिलाते रहेंगे। आप कहेंगे परमात्मा के गुणों का बखान कर रहे हैं, परमात्मा कैसा है उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी आत्मा कहाँ से आ गई, हम कहाँ से आ गए। इसलिए हमें याद दिलवाना पड़ता है। जानते आप सब हैं पर भूल जाते हैं, इसलिए याद दिलवाना पड़ता है। तो परमात्मा का गुण है अभय। इसका अर्थ है जो खुद भी भय से मुक्त है और दूसरों को भी भय मुक्त कर देता है, निडर बना देता है, अभय बना देता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पैनिक अटैक और एंजाइटी, चिंता आम बात हो गई है। लोग भविष्य को लेकर इतने डरे हुए हैं कि वे वर्तमान में जी ही नहीं पा रहे हैं। इस डर का कारण क्या है? हमारा आधार अस्थायी चीजों पर है। हम उन चीजों से सुरक्षा ढूंढ रहे हैं जो खुद असुरक्षित हैं। जब आप ईश्वर को अपना रक्षक मान लेते हैं जो अभय है, तो आपके भीतर एक गजब की मानसिक शक्ति का जन्म होता है। एक छोटा बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़कर मेले में भीड़ में घूम रहा है। मेले में कितनी भी भीड़ हो, शोर हो, बड़े बड़े झूले हों, वह बच्चा नहीं डरता, भयभीत नहीं होता, वह हंसता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने जिसका हाथ पकड़ रखा है वह उसकी रक्षा करेगी। लेकिन जैसे ही माँ का हाथ छूटता है, बच्चा चीख चीख कर रोने लगता है। आज के इंसान की हालत भी उस हाथ छूटे हुए बच्चे जैसी है। हमने उस अभय परमात्मा का हाथ छोड़ दिया है और दुनिया की भीड़ में हम अकेले सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। जिस दिन ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ लेंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं पाएगी, आपको भयभीत नहीं कर पाएगी। आप हर परिस्थिति में शांत रहना सीख पाएंगे, क्योंकि आपने उस माँओं की माँ, उस पिताओं के पिता, परम पिता परमात्मा का, महाकाल का हाथ पकड़ा हुआ है। अब नित्य और पवित्र शब्द। नित्य का अर्थ है जो सदा एक रस रहे, जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। पवित्र का अर्थ है जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि, स्वार्थ या मैल ना हो। इन भी गुणों को धारण करें हम। आज के दौर में मेंटल हाइजीन पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। हम रोज अपने शरीर को साफ करने के लिए नहाते हैं, ब्रश करते हैं, प्रातः उठते ही अच्छे कपड़े पहनते हैं, इसे हम फिजिकल हाइजीन कहते हैं। लेकिन क्या हम अपने मन को साफ करते हैं?
परमात्मा का जो पवित्र गुण है वो तो यही संदेश देता है। तो क्या हम पवित्र बनने का अंदर से और बाहर से तो बनते हैं, क्या अंदर से भी पवित्र बनने का, मन से भी पवित्र बनने का हम प्रयास करते हैं? हमारे मन में प्रतिदिन नफरत, ईर्ष्या, तनाव, लालच और गंदे विचारों का कचरा जमा होता रहता है। इस कचरे को साफ किए बिना हमारा मन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता और हम परमात्मा की उपासना करने के अधिकारी हो नहीं सकते। इसी को साफ करने का नाम है संस्कारों की शुद्धि या मेंटल हाइजीन। ईश्वर परमपिता परमात्मा परम पवित्र है। जब हम उस पवित्र सत्ता के पास बैठते हैं तो हमारा मन भी साफ होने लगता है। जैसे लोहे को यदि पारस पत्थर से छुआ दिया जाए तो वह सोना बन जाता है, वैसे ही हमारा अशांत और अशुद्ध मन जब उस नित्य और पवित्र परमात्मा के विचारों में डूबता है तो हमारे भीतर के सारे नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स अपने आप भस्म हो जाते हैं। इसीलिए तो गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि। गायत्री मंत्र की व्याख्या भी करेंगे देर से। आज पारिवारिक मूल्यों पर भी कुछ बात करेंगे। आजकल घरों में कलह क्यों है? क्योंकि हमारे विचारों में पवित्रता खत्म हो रही है। हमने परमात्मा के पवित्र रूपी इस गुण को नहीं ढाला। लोग आज स्वार्थ के आधार पर रिश्तों को निभा रहे। मुझे तुमसे क्या मिलेगा, जब तक ये सोच रहेगी तब तक परिवार में शांति हो नहीं सकती। आर्य समाज के इस नियम से हमें निस्वार्थ प्रेम का संस्कार मिलता है। जैसे ईश्वर पवित्र है, वह बिना किसी स्वार्थ के हमें धूप, पानी और हवा दे रहा है, वैसे ही हमें भी परिवार में बिना किसी शर्त के निस्वार्थ प्रेम बांटना चाहिए। जब घर के बड़े पवित्र आचरण करेंगे तो बच्चों में भी ऐसे संस्कार अपने आप चले आएंगे। एक राष्ट्र भी तभी सुरक्षित और समृद्ध हो सकता है जब उसके नागरिक अभय और पवित्र हों। जो डरा हुआ नागरिक होता है वह कभी राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। जो अशुद्ध या भ्रष्ट नागरिक होता है वह चंद पैसों के लिए देश के हितों को बेच दिया करता है, चंद पैसों के लिए। अनेक उदाहरण हैं इतिहास के। क्योंकि उसने केवल परमात्मा के नाम से पूजा तो की, कीर्तन तो किए, परंतु परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में नहीं डाला। व्यर्थ है ऐसी पूजा। आज हम राष्ट्र को ऐसे युवाओं की जरूरत, जिनके भीतर महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर, भाई परमानंद, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष, सरदार पटेल जैसा अभय हो जिनके पास, जो डरे ही नहीं, परमात्मा के अभय गुण को अपने जीवन में जो ढाल लें। और वह अभय तब आता है जब हमारा चरित्र पवित्र होता है, जब व्यक्ति को पता होता है कि मैं सत्य के मार्ग पर हूं, मैं उस अविनाशी परमात्मा की संतान हूं, तो वह बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों के सामने भी अंगद के पैर की तरह जम जाता है। तो मेरे प्यारों, मेरे प्रिय मित्रों, इस चर्चा का महामंत्र यही है कि हम अपने भीतर से हर प्रकार की भय को विदा कर दें। आप कोई मिट जाने वाले बुलबुले नहीं हैं। आप उस अजर अमर सत्ता की संतान हैं। अपने मन को रोज ध्यान के जल से धोइए, उसे पवित्र बनाइए, परमात्मा की उपासना कीजिए। जब आपका मन पवित्र होगा तो आपके जीवन में चिंता की जगह आनंद का वास होगा। तो उठिए, निडर बनिए, पवित्र बनिए
अभय बनिए और इस राष्ट्र को अपनी सकारात्मक ऊर्जा से ऊंचाइयों पर ले जाइए। ओम शम। जय भारत। गणंतो विश्वमार।